आप सब लोग इनको जानते हैं। ये पहले एलजेपी रामविलास गुप्त में पार्टी के प्रवक्ता थे। इन्होंने स्वेच्छा से उनकी सदस्यता छोड़ के और इस घर में आने का इन्होंने निर्णय लिया है। ये पार्टी हमारी पार्टी जो है सबों की पार्टी है, क्योंकि वो घर कम था और वहाँ पे लोग कम थे, लोगों की सोच कम थी और वो घर लोगों से बनता है, ना कि लोगों के ईगो से। तो जहाँ पे ईगो होगा, जहाँ पे चापलूसी होगी, वहाँ पे आप बहुत लंबा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। सिस्टम का अभाव है, मैनेजमेंट का अभाव है। वहाँ पे किसी रियल लाइफ के हीरो के साथ में काम नहीं करने के लिए जब भी मैंने सवाल किया आरजेडी को लेकर, उनका जवाब कभी आता नहीं था। वो बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ और मैं महागठबंधन के खिलाफ और जो अभी जो बिहार का जो स्थिति है उसके ऊपर मैं हमेशा बात करते रही, आगे भी करते रहूंगी। तो डेफिनेटली वो तो एक उनका एक वीकनेस था ही और है भी। और जिस दिन आपका रेप वगैरह हुआ उस दिन भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे घुमा के मना कर दिया गया था। अरे नीतीश जी आपने कहा आरजेडी गठबंधन में, नीतीश जी तो पहले एनडीए गठबंधन में थे। अब गए हैं तो उनका मुंह बंद हो गया, फिर भी नीतीश जी के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन आरजेडी के खिलाफ में तो नहीं बोलते हैं। कभी सुने हैं? कभी कहते हैं लालू जी हमारे गार्जियन हैं, कभी कहते हैं तेजस्वी हमारा छोटा भाई है, कभी गाली भी देते हैं, कभी हंसते भी हैं। ये नहीं चलेगा, हंसना और गाल भरना एक साथ नहीं चलता है। राजनीति में एक पक्ष रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में, जहां पे मंत्री पशुपति कुमार पारस और पार्टी अध्यक्ष जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे बीच में हमारे पार्टी के बिहार के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और विधान पार्षद श्री भूषण कुमार जी हैं। पार्टी के प्रधान महासचिव श्री केशव प्रसाद सिंह जी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बृहस्पति सिंह जी हैं। युवा के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी हैं। बिहार पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री रंजीत पासवान जी हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव मौली जी हैं और दो लोग और राधाकांत पासवान जी हैं और ललन दरबंशी जी हैं पार्टी के प्रवक्ता। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे बीच में बगल में बैठी हुई हैं श्रीमती देवयानी मित्रा जी। आप सब लोग इनको जानते हैं। ये पहले एलजेपी रामविलास गुप्त में पार्टी के प्रवक्ता थे। इन्होंने स्वेच्छा से उनकी सदस्यता छोड़ के और इस घर में आने का इन्होंने निर्णय लिया है। ये पार्टी हमारी पार्टी जो है सबों की पार्टी है। सभी धर्म जात धर्म के लोग हमारी पार्टी पर और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों से सहमत हैं और इसी के दरमियान में आज श्रीमती देवयानी मित्रा जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं और पार्टी का ज्वाइन करने के बाद इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से इनको सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाएंगे। इसी के लिए मैं आप बुलाया हूँ। दूसरी बात है कि एमएलसी का चुनाव होने वाला है 31 मार्च को। 5 सीट का एमएलसी का चुनाव होने वाला है, जिसमें गया शिक्षक क्षेत्र है, गया स्नातक भी है, सारण स्नातक है और कोसी शिक्षक क्षेत्र है और सारण शिक्षक क्षेत्र है। 5 जगह भी बिहार में चुनाव होने वाला है और भाजपा का उम्मीदवार 5 जगह है, यानी एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार 5 जगह है। हमारी पार्टी और हम लोग तन मन धन से 5 उम्मीदवार एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार है उनको जिताने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से 5 अप्रैल को जब रिजल्ट होगा तो निश्चित रूप से बिहार में 5 का 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। आप यदि कुछ और को पूछना है तो आप पूछ लीजिए। एक सीट आपके लिए छोड़ा गया था, क्या कंट्रैक्ट नहीं मिला? क्योंकि वो घर कम था और वहाँ पे लोग कम थे, लोगों की सोच कम थी और वो घर लोगों से बनता है, ना कि लोगों के ईगो से। तो जहाँ पे ईगो होगा, जहाँ पे चापलूसी होगी, वहाँ पे आप बहुत लंबा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। सिस्टम का अभाव है, मैनेजमेंट का अभाव है।
वहां पे किसी रियल लाइफ के हीरो के साथ मैं काम नहीं करने गई थी, मैं काम करने गई थी रियल लाइफ हीरो जो लोगों को इंस्पायर करे। तो आप तो कह रही थी कि चिराग पासवान ही लोगों को इंस्पायर करते हैं, आप बिल्कुल 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 मैंने कहा था, लेकिन समय के साथ साथ कुछ चीजें सामने आ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि आप हम लोग में बंगाली में कहावत है कि शाक दिए माछ ढका जाए, तो शाक के अंदर में अगर आप मछली को छुपा लोगे तो उसकी बदबू जो है वो दूर तक फैलेगी। तो वो जो है वो आई वॉश है। आप वहां पे जाते हो जीन्स पे कुर्ता पे, वेरी गुड, यू आर गुड स्टाइल आइकॉन, लेकिन आप जिस वजह से जा रहे हो, जिस काम से जा रहे हो, लोगों से मिलने जा रहे हो, उसके बाद क्या? आपने लोगों से मिला, जमीन पे बैठा, बात किया, उसके बाद क्या सोल्यूशन, क्या उसका आज तक कोई अता पता नहीं लगा। तो समय के साथ साथ चीजें जब सामने आई तो मेरा हमेशा से मानना है कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान की सोच में बदबू है? सोच में नहीं, उनके जो ऑरा जो वो दिखाते हैं ना, वो सच्चाई लोगों को धीरे धीरे पता चलेगी। जैसे कि मुझे चल, मैं घर पे रह के अगर चीजें समझ पाई हूँ तो बाहर के लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझेगी जरूर। चिराग पासवान नेता नहीं अभिनेता है मानती हैं? डेफिनेटली, बिकॉज ही इज अ रियल लाइफ हीरो जो रियल लाइफ की एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आसपास जो सिक्योरिटी है या फिर जो लोग हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई हर एक आदमी वहां पे नेशनल प्रेसिडेंट है, और वो ये भी दिखाते हैं कि भाई नहीं वो मैंने क्या कहते हैं, वो बहुत दूर की, मैंने बहुत ऊपर की चीज है, उनसे मिलने का मतलब इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर आप मास लीडर नहीं बन सकते हो तो बहुत दिन तक आप राजनीति में टिक नहीं सकते हो। जरूर आप दूसरी मूवी, भोजपुरी मूवी आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि लोग अभी आपको पसंद करने लगे, बिकॉज यू हैव अ गुड फेस, नथिंग मोर देन दैट। पासवान जाति चिराग के साथ नहीं है? सॉरी, पासवान जाति जो है वो चिराग के साथ नहीं? वो तो समय बताएगा, वो आप हम लोग के ऊपर छोड़िए। देवजानी जी, आप पार्टी को छोड़ मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। पासवान जाति की बात आपने की ना, इसका 3-4 बार परीक्षा हो चुका है बिहार में। तारापुर का उपचुनाव और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव, जहां से चिराग पासवान जी को लोकसभा में तारापुर से लगभग 70,000 वोट मिला था, वही तारापुर में जब उपचुनाव हुआ तो चिराग पासवान जी को 5100 वोट मिला। हमारा ननिहाल है कुशेश्वर स्थान, चिराग पासवान जी हमारे ननिहाल के लोगों को टिकट दिया कि वोट का बंटवारा होगा, वहां भी वोट का बंटवारा नहीं हुआ, वहां भी मात्र 5,000 वोट चिराग पासवान जी को मिला। एमएलसी के चुनाव में बगल में हमारे भूषण बाबू बैठे हुए हैं, हाजीपुर में चिराग पासवान घर घर जाकर के प्रचार किया कि आरजेडी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, लेकिन वहां की जनता और खासकर पासवान समाज ने उसकी बात को नहीं माना और एक भी वोट चिराग पासवान कहने पर पासवान जाति के लोग दूसरी जगह नहीं दिए। सासाराम में विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान अपना उम्मीदवार दिया, और वहां जानते हैं सासाराम में, वहां सबसे सासाराम में नहीं, औरंगाबाद में वहां सबसे अधिक बाबू साहब और पासवान वोट है, वहां लगभग 800 या 900 वोट पासवान समाज के लोग हैं, और ये अपने जिलाध्यक्ष को वहां उम्मीदवार बनाया चिराग पासवान, और उसको कितना वोट आया? 19 वोट आया। आप इसी से अंदाज लगा सकते हो कि पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है कि पुरुषोत्तम कुमार पाल के साथ है। 3-3 बार 4-4 बार बिहार में परीक्षा हो चुका है, लेकिन वो अपनी वोट को अपनी जाति मानते हैं। इस वोट यदि पासवान समाज यदि चिराग पासवान के साथ रहता, विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो वो अपने को शो करता है कि हमको 6% वोट आया, नहीं, वो पासवान जी की मृत्यु हो गई थी, सहानुभूति वोट था, और उसमें हम लोग भी चिराग पासवान के साथ थे, हम लोग भी खिलाफ प्रचार नहीं किए थे, वो वोट है। अकेले चिराग पासवान 4 बार बिहार में चुनाव लड़ा है और 4 बार उसकी जमानत करते हैं। देवजानी जी, आप पार्टी को छोड़कर आई हैं, एक जो आरोप लगता है या जो चर्चा होती है कि आरजेडी के प्रति चिराग पासवान का सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या ये वजह भी है? और क्योंकि आप उस पार्टी में रही हैं, क्या आप ऐसा देखा है आपने उस पार्टी में रहते हुए? देखिए, ऑनेस्टली बताएं, वो अगेंस्ट है कि फॉर वो बात की बात है, लेकिन जब भी मैंने सवाल किया आरजेडी को लेकर, उनका जवाब कभी आता नहीं था। वो बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ और मैं महागठबंधन के खिलाफ और जो अभी जो बिहार का जो स्थिति है उसके ऊपर मैं हमेशा बात करते रही, आगे भी करते रहूंगी, तो डेफिनेटली वो तो एक उनका एक वीकनेस था ही और है भी। और जिस दिन आपका रेप वगैरह हुआ उस दिन भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे घुमा के मना कर दिया गया था कि भाई आप तमिलनाडु के ऊपर बोलो। मैंने बोला नहीं, मेरे लिए अभी, क्योंकि
मैं बिहार में हूँ तो मुझे इस मुद्दे पे ज्यादा बात करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो ये अभी लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है और बहुत जल्दी बहुत और कुछ पता चलेगा। देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। स्वर्गीय पासवान जी कहा करते थे, भाषण में भी कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाए या पश्चिम जाए। तो चिराग पासवान जी की मोटा मोटी स्थिति वही है। आज से एक सप्ताह पहले भी उन्होंने बेगूसराय में बयान दिया है कि मैं एनडीए गठबंधन में नहीं हूँ और न मैं आरजेडी गठबंधन में हूँ। मैं पूरा बिहार घूमूंगा और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मैं डिसीजन लूंगा कि मुझको किस गठबंधन में जाना है। आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा का चुनाव 2020 का हुआ तो 6 जगह चिराग पासवान जी ने भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार दिया। बगल में राघोपुर में दिया, हसनपुर में दिया, भागलपुर में दिया, ऐसा कई जगह है, लालगंज में दिया, सब जगह दिया। हाँ, बहुत अच्छा जगह है बिहार में। और जनता दल के खिलाफ उम्मीदवार बनाया, तो जनता दल के खिलाफ में भी किया और भाजपा के खिलाफ में भी किया। वो फायदा किसको मिला? वो फायदा तेजस्वी यादव को मिला। राघोपुर में बाबू साहब को उम्मीदवार बना कर गया वो हुआ। तो कहने का ये कि चिराग पासवान जी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं या यूपीए गठबंधन के पार्ट हैं। वो कंफ्यूज है। आप समय का इंतजार कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। लेकिन तो वो तो लगातार नीतीश पर प्रहार करते रहते हैं। कैसे करें यूपी के पार्ट है कि नीतीश जी? अरे नीतीश जी अब नहीं गए आरजेडी गठबंधन में। नीतीश जी तो पहले एनडीए गठबंधन में थे, अब गए हैं तब उनका मुंह बंद हो गया। फिर भी नीतीश जी के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन आरजेडी के खिलाफ में तो नहीं बोलते हैं। कभी सुने हैं? कभी कहते हैं लालू जी हमारे गार्जियन हैं, कभी कहते हैं तेजस्वी हमारा छोटा भाई है, कभी गाली भी देते हैं, कभी हंसते भी हैं। ये नहीं चलेगा। हंसना और खाल भरना एक साथ नहीं चलता है। राजनीति में एक पक्ष रहना चाहिए। जैसे हम लोगों ने घोषणा किया कि 2014 में एनडीए गठबंधन में हम लोग गए, हमारी पार्टी गई, स्वर्गीय पासवान जी का फैसला था, एनडीए गठबंधन में हम लोग गए। आज भी हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और मैंने घोषणा किया कि जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन में रहूंगा। तो सुना आपने किस तरीके से पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान के पास जन समर्थन नहीं है। बीते जितने भी चुनाव हुए उन सभी में उनके बहुत कम लोगों ने वोट दिया है। उसी के साथ साथ एनडीए और जो उनका गठबंधन है पशुपति पारस का, उसको लोगों ने अत्यधिक से अत्यधिक समर्थन दिया। उसी के साथ साथ देवजानी मित्रा जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को छोड़ करके आई हैं, जो कह रही थी कि उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, तो उनको भी आज उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई। और इसी के साथ साथ जो है पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान का भविष्य नहीं है। इसी के साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।